दत्ता साहब, आप बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, आप बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, तो अगर बंगाल के फोर्ट विलियम्स और ईडन गार्डन, इनफैक्ट यहां तक कि राजभवन की भी बात की गई कि ये भी वक्फ की जमीन पर, और बाकी दिल्ली में तो क्या क्या वक्फ की जमीन पर बताया गया। आप जरा बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, मैं पूरा आपसे विश्लेषण चाहता हूं कि ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है। हिमांशु जी, नमस्कार। सबसे पहले सबको। यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर ईडन गार्डन भी अगर वक्फ बोर्ड का है, राष्ट्रपति भवन भी वक्फ बोर्ड का है, गवर्नर का बांग्लो भी वक्फ बोर्ड का है, सारी चीजें अगर वक्फ बोर्ड का है, तो फिर पूरा भारत ही बोल दो ना कि वक्फ बोर्ड का है, सारा भारत ही वक्फ बोर्ड का है। ये बोलने से किसने रोका है? महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि केवल दावा ठोक देने से, बिना तथ्यों के आधार पे, बिना प्रमाण के आप कुछ भी कह सकते हो। ये तो एक तरह से मतलब ये हो गया ना कि अंधेरी नगरी और चौपट राजा वाला हिसाब किताब हो गया। जैसे कि सारा भारत ही अंधेरी नगरी है और वहां पे चौपट राजा के हिसाब से सारी चीजें दावा ठोक रहे, बिना आधार के, बिना तथ्यों के आधार पे, बिना सबूत के आधार पे। ऐसे करके अगर मैं चलूं तो इस देश में इस्लाम कब आया है? इस देश में इस्लाम आया है 11वीं सदी, 10वीं सदी से लेके 11वीं सदी के बीच में। उससे पहले सारी जितने सारी जमीनें थी भारत की, वो तो सारे सनातन धर्म की जमीनें थी। तो कल को अगर हम लोग भी ऐसे ही अंधा होके अगर दावा ठोकते कि नहीं जी, जामा मस्जिद पे भी हमारा अधिकार है, ताजमहल पे भी हमारा अधिकार है, आदीना मस्जिद जो बंगाल पे गौर पे है उस पे भी हमारा अधिकार है, क्योंकि ये तो सारे सनातन धर्म की जमीनें थी, क्योंकि इस्लाम तो बाहर से आया है, इस देश का है नहीं, इस देश का रिलीजन तो नहीं है। इस देश का रिलीजन जो इस देश में जन्म हुआ वो कहीं ना कहीं पे बौद्ध है, आपका जैन धर्म है और सनातन धर्म है। तो बाहर से जो आया हुआ धर्म है वो अगर आके पूरे देश भर में दावा ठोकना शुरू कर दे तो कहाँ तक जायज है, कहाँ तक जायज है? और उसके ये कह देना कि अगर संशोधन हुआ वक्त बिल पे तो फिर उसको लेके देश में आग लग जाएगी, शाहीन बाग होगा। ये तो कहीं ना कहीं कुछ कह रहे, प्लीज जरा सुनने दीजिए, प्लीज। दत्ता साहब एक मिनट रुकिएगा, दत्ता साहब एक मिनट रुकिएगा। कुछ